Hello bachcho, let's read the question. So the question says write the relation represented by the adjoining diagram by listing the ordered pairs, state the domain, the codomain and the range of the relation. Is the relation a function? And the diagram is given. Diagram में मेरे पास set A के elements P, Q, R, S हैं and set B के elements 1, 3, 5, 7 हैं. So the key concept of this question is the definition of a function, जो कि क्या कहती है? Function is a special type of a relation in which every element of set A has only and only one image in set B. ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट को मैं A मान लेती हूँ और दूसरे सेट को मैं B मान लेती हूँ. सेट A के एलिमेंट्स को मैं A, B, C मान लेती हूँ. सेट B के एलिमेंट्स को मैं G, E, F मान लेती हूँ. Let's say the image of A on set B is D, the image of B on set B is E, the image of C on set B is F. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे मुझे सेट A के हर एक एलिमेंट की सेट B पर एक यूनिक इमेज नजर आ रही है. ओके, अगर A की इमेज ऑन सेट B D है तो एट द सेम टाइम उसकी इमेज E नहीं हो सकती, उसकी इमेज F नहीं हो सकती, उसकी एक सिंगल और यूनिक इमेज होनी चाहिए. अगर यहाँ पे मुझे एलिमेंट B की इमेज ऑन सेट B E नजर आ रही है तो एट द सेम टाइम उसकी इमेज D नहीं हो सकती, उसकी इमेज F नहीं हो सकती है. अगर मुझे यहाँ पर सेट A के एलिमेंट C की इमेज ऑन सेट B F नजर आ रही है तो उसकी इमेज एट द सेम टाइम D नहीं हो सकती है, E नहीं हो सकती है, उसकी एक सिंगल और यूनिक इमेज होनी चाहिए. ओके, अगर ऐसा होता है तो ये मेरा फंक्शन कहलाता है. नाउ डायग्राम में अगर मैं देखूं सो मेरे पास P की इमेज ऑन सेट B कितनी है? 3. Q की इमेज ऑन सेट B कितनी है? 7. एंड R की इमेज ऑन सेट B कितनी है? 7. एंड S की इमेज ऑन सेट B कितनी है? 1. सो यहाँ पे मुझे सेट A के हर एक एलिमेंट्स की ऑन सेट B एक यूनिक इमेज नजर आ रही है. किसी भी एलिमेंट से मुझे दो एरो निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, since every element of set A has a unique image in set B, therefore the relation is a function. क्लियर? अब हमें क्या करना है? इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं. सो R as a set of ordered pairs, हमारे पास R कितना आएगा? पहला मेरे पास पेयर आएगा 1, मेरे पास P और उसकी इमेज कितनी है? 3 ऑन सेट B, तो पेयर आते हैं मेरे पास P, 3. ओके, देन मेरे पास दूसरा पेयर कितना आएगा? Q की इमेज कितनी है? 7, तो Q, 7. देन मेरे पास तीसरा पेयर आएगा. R की इमेज कितनी है? R की इमेज है ऑन B 7, तो R, 7. देन मेरे पास
एस की इमेज क्या है, एस की इमेज है मेरे पास 1, तो एस कॉमा 1, ठीक है। ये आते मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डोमेन ऑफ आर। सो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, डोमेन का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स मेरे सेट ए में होते हैं, ओके, वो सारे एलिमेंट्स मेरे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। सो डोमेन मेरे पास क्या क्या आता है, P, Q, R, S। क्लियर। देन मुझे को डोमेन निकालना है, को डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू, जो भी एलिमेंट्स मेरे सेट बी में होते हैं वो मेरे को डोमेन होते हैं। तो को डोमेन यहाँ पे क्या क्या है, 1 3 5 7, 1, 3, 5, 7। क्लियर। अब मुझे रेंज निकालना है, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, रेंज के लिए देखिए क्या है, रेंज का ये होता है जो भी मेरी सेट बी पे इमेज बन रही है, ठीक है, जो एलिमेंट्स इमेज बना रहे हैं, जैसे कि 1 3 7 ये एज अ इमेज काम कर रहे थे, सो ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे एलिमेंट्स ऑफ रेंज होते हैं। क्लियर। नाउ जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं रिलेशन से, P की इमेज 3 थी, Q की इमेज 7 थी, R की इमेज 7 थी, S की इमेज 1 थी, तो मेरे रेंज क्या निकलते हैं, मेरे रेंज के एलिमेंट्स निकलते हैं 1, 3, 7। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक